हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ BA फर्स्ट ईयर. टुडे वी आर गोइंग टू डू 23 यूनिट आई विल एंड आई एम गोइंग टू. अगर आप फिर से थोड़ा ध्यान लगा के सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं. आई विल आप कब लगाते हो? जब आप ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेते हो या नॉर्मल प्रिडिक्शंस के लिए हम लगाते हैं जो विल शेल लगाते हैं, तो आई विल लगता है. आई एम गोइंग टू कब लगता है? जब आपने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड आई एम गोइंग टू? विल हम वहाँ पे लगाते हैं जब आपने कोई चीज़ अभी अभी डिसाइड की है, पहले से कुछ नहीं, प्री प्लान कुछ नहीं है. आई एम गोइंग टू तब लगाते हैं जब हमारी चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, सारा इज़ टॉकिंग टू हेलन, लेट्स हैव अ पार्टी, है ना. दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल इन्वाइट लॉट्स ऑफ पीपल. ये क्या है? अभी अभी इन्होंने सोचा है कि लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं. दैट्स अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया, चलो हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करेंगे. तो हमने क्या लगा दिया? विल. इट मीन्स क्या है? विल, वी यूज़ विल टू अनाउंस अ न्यू डिसीजन. दिस पार्टी इज़ अ न्यू आइडिया, है ना. पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अभी सोचा है, तो विल लग गया. अब गोइंग टू के साथ देखो, लेटर दैट डे हेलन मीट्स डैन, सारा एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी. देखो पहले से डिसाइड कर रखा है ना. वो कह रहे हैं कि सारा और मैंने डिसाइड किया है पार्टी के लिए. वी आर गोइंग टू इन्वाइट लॉट्स ऑफ पीपल. अब गोइंग क्यों लग गया? क्योंकि ये प्री प्लान्ड चीज़ है, पहले से डिसाइड की हुई है. जब भी गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड द थिंग्स. एंड जब आप अकेला विल लगाते हो, इट मीन्स यू डेंट प्लान अर्लियर, आप ऑन द स्पॉट, अभी नाउ यू हैव प्लान, अभी अभी प्लान किया आपने. तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा? बी गोइंग टू के साथ वी यूज़ बी गोइंग टू व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू समथिंग, लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, या फिर वी आर गोइंग टू इन्वाइट लॉट्स ऑफ पीपल. सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विल एंड आई एम गोइंग टू. इसका नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या बनते हैं. बी पार्ट में फ्यूचर की जो भी प्रेडिक्शंस है ना, उनके लिए भी हम विल लगाते हैं. दोनों चीज़ें लगा लेते हैं फ्यूचर के लिए, विल एंड गोइंग टू, दोनों चीज़ें लग जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक द वेदर विल बी नाइस लेटर. जो वेदर है वो बाद में अच्छा हो जाएगा. या फिर आई थिंक द वेदर इज़ गोइंग टू बी नाइस लेटर. बोथ आर राइट. यानी आप प्रिडिक्शंस, फ्यूचर की प्रिडिक्शंस हैं, उनमें विल और बी गोइंग टू बोथ आर राइट. आप विल लगा लोगे या बी गोइंग टू लगा लोगे, दोनों सही हैं. ठीक है, दोनों. दो शूज़ आर वेल मेड, वो शूज़ अच्छे बने हुए हैं. दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा चलेंगे. दो शूज़ आर वेल मेड, वो शूज़ अच्छे बने हुए हैं, तो दे आर गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक चलेंगे. तो गोइंग भी लग सकता है, विल भी. लास्ट पार्ट देखो, इसमें क्या लिखे? इज़ गोइंग टू हैपन. जब भी हम लगाएंगे ना इज़ गोइंग टू, किसके साथ लगाएंगे? जब आप प्रेजेंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर बताते हैं, कि जैसे अभी क्या है? बादल है. लाइक लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, देखो काले काले बादलों को. तो काले काले बादल क्या बताते हैं? फ्यूचर क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू रेन. तो क्या लगेगा? गोइंग. जब आप प्रेजेंट की सिचुएशन से, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, प्रेजेंट की सिचुएशन से आप कंफर्म करते हो कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, नॉट इट विल रेन. विल नहीं लगेगा. ठीक है. आई फील टेरिबल, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है. आई एम फीलिंग टेरिबल. आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, मुझे लगता है बीमार होने वाली हूँ. तो अगेन प्रेजेंट सिचुएशन को देख के आप बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू बी सिक. नाउ सी द एक्सरसाइज 23.1. इसमें ये सेंटेंस देखिए. जैसे सेकेंड सेंटेंस है, ओ आई हैव जस्ट रियलाइज्ड आई हैव नॉट गॉट एनी मनी. मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ, अभी अभी है ना, कुछ भी पहले से प्लान नहीं है, मुझे अभी पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. हैवंट यू? नहीं है. वेल डोंट वरी, आई विल लेंड यू सम मनी. मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा. तो विल क्यों लगाए? क्योंकि अभी अभी सोचा है. सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में भी अभी अभी की बात हुई है, तो विल लगाए. आई हैव गॉट अ हेडेक, है ना, मुझे सिर दर्द हो रहा है. हैव यू? वेट अ सेकेंड, आई विल गेट एन एस्प्रिन फॉर यू. अगेन विल लग गया. अब फोर्थ सेंटेंस देखो, उसमें आई एम गोइंग क्यों लगा है? वाई आर यू फिलिंग दैट बकेट विद वाटर. यानी आप कुछ प्री प्लान्ड काम कर रहे हैं, आप बकेट में पानी भर रहे हैं, तो आपने पहले से तैयारी कर रखी है ना. क्या करने जा रहे हैं? आई वॉश, कार की बात हो रही है, तो आई विल वॉश द कार नहीं आएगा. क्या आएगा? आई एम गोइंग टू वॉश द कार, बिकॉज द थिंग्स आर प्री प्रिपेयर्ड, पहले से प्री प्लान्ड है. आप पहले से बकेट भर रहे हो, इट मीन्स आपको पहले से पता था कि आप कार को धोने जा रहे हो. 10th सेंटेंस देख लीजिए. हैज़ डैन डिसाइडेड व्हाट टू डू व्हेन ही लीव स्कूल. अगेन देखो, बंदे ने पहले से ही कुछ सोच रखा है, तो प्री प्लान्ड है.
क्या डैन ने डिसाइड किया है कि स्कूल छोड़ने के बाद व्हेन ही लीव स्कूल, देखो व्हेन ही के साथ प्रेजेंट सिंपल है ना, लेकिन ये फ्यूचर का वो दे रहा है। मैंने आपको बताया था जितने भी शेड्यूल हैं चाहे टाइम टेबल है ना, उनमें लगता तो प्रेजेंट सिंपल है लेकिन वो सेंस किसकी देता है, फ्यूचर का, कि जब वह स्कूल छोड़ेगी तो उसके बाद वो क्या करेगी। तो इसमें क्या है, छोड़ेगी, यानी कोई प्री प्लान चीज़ है तो गोइंग आएगा। येस एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, ही इज़ गोइंग टू हैव अ हॉलीडे, पहले तो वो हॉलीडे पे जा रहा है, जाएगा। देन he is going to do management training course. So hope you people understand what is the difference between will and be going to. जब भी will लगाएंगे तो इसमें इट मीन्स कि आपने तभी कुछ प्लान किया है, तभी कुछ डिसाइड किया है, नया डिसीजन है। जब be going to लगेगा इट मीन्स आपका डिसीजन पहले का है। 23.2 में देख लीजिए सेंटेंस फोर्थ, There was a job advertised in the paper recently. At first you were interested but then you decided not to apply, है ना, पहले तो आप इंटरेस्टेड थे, बाद में आपने क्या सोचा, नहीं मुझे नहीं अप्लाई करना। तो फ्रेंड, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, दैट जॉब यू वर इंटरेस्टेड इन, क्या करना है उस जॉब के साथ जिसके साथ तुम इंटरेस्टेड थे। तो गोइंग लगेगा, येस आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाइंग, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाइंग फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई, अप्लाइंग नहीं आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर इट, या फिर आई एम नॉट अप्लाइंग आएगा, ठीक है ना, पहले से प्लान्ड है। तो एन एंड सैम आर स्टेइंग एट होटल, द रूम इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, स्पेशली द सीलिंग, है ना, तो उनकी सीलिंग है वो सेफ़ नहीं है, द सीलिंग डजंट लुक वेरी सेफ। ये क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन से हम पास देखते हैं तो क्या बन जाएगा, गोइंग टू लगेगा, द सीलिंग डजंट लुक वेरी सेफ, डज इट, नो इट लुक्स एज इफ़, ये ऐसे लग रही है जैसे कि इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, ऐसे लग रहा है जैसे कि सीलिंग नीचे गिरने जा रही है, तो गोइंग टू लग गया। होप आपको ये 23rd एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, इसे अच्छे से इसके सेंटेंसेस को कीजिएगा। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और लाइफ में कभी भी कुछ भी मुश्किल होता ही नहीं है। इफ़ यू हैव अ विल, है ना, तो यू कैन cover everything, you can do everything in life, nothing is impossible. Thank you students, thank you very much.